Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start solution of quadratic equation. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म पे आता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करना। ठीक है, सोल्यूशन करना। और सॉल्यूशन किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें और भी मेथड होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 मेथड होता है। एक है आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक है आपका बाय द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा है आपका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 तरह से इसको हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसका सिर्फ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 2 वाला इक्वेशन। तो जितना पावर होता है उतना ही नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। इसका मतलब है कि इसमें भी 2 सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक्स का कितना आएगा वैल्यू, 2 वैल्यू आएगा। तो एक्स का जो 2 वैल्यू आएगा, एक को हम लोग कहेंगे अल्फा, एक को कह सकते हैं बीटा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी सोल्यूशन को हम लोग अल्फा और बीटा कह सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, एक इक्वेशन आपको गिवन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको उसको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से, चूँकि पहला मेथड हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, बोर्ड पे चल के इसको हम लोग देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं। ये हम लोग बोर्ड पढ़ा चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने 3 तरीका पढ़ा था बनाने का उसको। ठीक है, क्या पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का 3 तरीका है। ठीक है, क्या क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करके 2 टर्म में बनाते हैं, फिर वो 4 टर्म में बन जाता है, फिर वहाँ से कॉमन लेके बनाते हैं, वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एक होता है बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, उसमें क्या करते हैं हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। एक तरीका होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक स्पेशल फार्मूला हम लोग इससे ऑब्टेन करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहेंगे, उससे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे आसानी तरीके से बना सकते हैं। सबसे आसानी ही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग इन दोनों का बात बाद में करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें ये दोनों तरीका हम लोग सीख लेंगे एक साथ। ठीक है, अभी आज की क्लास में ये अभी हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उससे पहले एक नोट करने के बाद समझ लीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ, रूट का मतलब क्या हुआ, रूट्स जब लिखा हुआ तो रूट्स का मतलब हो गया वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज क्यों लिखा है, चूंकि इसमें एक सॉल्यूशन नहीं आता है, एक्स का 2 वैल्यू आता है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू को हम लोग अल्फा कह सकते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। तो अल्फा बीटा कहिए, या वैल्यू ऑफ द एक्स कहिए, या रूट्स कहिए, या रूट ऑफ द इक्वेशन कहिए, या सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए, सब एक ही बात है। ठीक है, उसमें आपको क्या निकालना होता है, एक्स का वैल्यू निकालना रहता है। लेकिन क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहेगा कि आपको फैक्टराइजेशन से निकालना है, कंप्लीट स्क्वायर से निकालना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं रहता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज में ये मेंशन होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जब मेंशन होता है तो उसी हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्यूशन होता है। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में से एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन ये जो है, और एक सिंपल क्वेश्चन जो है ये भी बता देते हैं किस तरह से बनता है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम में से 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं, 5th और 6th नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका 4.2 कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन आपके HW में होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बोर्ड पर और इन दोनों क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय
फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकालना है। ठीक है, क्या लिखता है क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, ये गिवन आपका इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरफ हमेशा ये साइन देंगे चूँकि बीच में बराबर का निशान है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले फर्स्ट में यानी a टर्म को c टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जनरल फॉर्म में हमने क्या लिखा था कि जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो ac आया, ठीक है, ac को फैक्टराइज करना है यानी 2 6 12। आपका यहाँ पे क्या आया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12। तो 12 को हमको क्या करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि घटा कर, देखिए इस साइन को देखते हैं यहाँ, अगर यहाँ माइनस है तो घटा कर लाना है, क्या यहाँ 1 है तो 1 लाना है। x मतलब क्या हुआ, x मतलब 1x यानी 1 लाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ कर लाना है यहाँ पे। ठीक है, अगर 5 रहा तो 5 लाना है, 6 रहा तो 6 लाना है, जो भी रहा वही लाना है। अब इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट में इसको करना है। तो 2 2 हम कर देते हैं 4 और 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना होता है कि गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके वही नंबर के बराबर हो जो इससे मल्टीप्लाई करने पे आता है, यानी 12 के बराबर हो। ठीक है, और घटाने पे बीच वाले टर्म के बराबर हो। ठीक है, तो घटा के देखते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, कि 4 और 3 में ये टूटेगा, तो 4 इंटू 3 12 भी आ जाएगा और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी ए सी को ऐसा तोड़ना होता है कि बी लाना है हमको, ए और सी को जोड़ के क्या लाना होता है, बी, और ए सी को मल्टीप्लाई करके ए सी के बराबर होना चाहिए। यही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये एज इट इज़ लिखाएगा 2x², इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 4 माइनस 3। ऐसा आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना चुके हैं, उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, जब 4 टर्म हो जाता है तो कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन 2 है और कॉमन x है, तो 2x कॉमन ले चुके, तो यहाँ से 2x निकल चुका, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 2 4 होता है, तो यहाँ 2 बचा। यहाँ से माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस के साथ कॉमन लेंगे, और 3 दोनों में आता है, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस में 2 बचेगा, चूँकि माइनस कॉमन निकल चुका है, इज इक्वल टू 2। फिर से देखिए कॉमन ये आ गया, तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो x का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ इस 0 होगा तो ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों ही सोल्यूशन है आपका। यही हो गया आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन, -2 और 3/2। इसी तरह से बाकी सारा क्वेश्चन आपको बनाना है इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन जो रूट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बनाकर। चलिए 1 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या बोला था हमने, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है आपका, यहाँ लिख देते हैं, देखिए √2 है, √2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 से। तो 5 तो 5 हो गया, √2 √4 हो गया, तो 5 इंटू 2, √4 का 2 निकलता है, 5 2 10। 10 को हमको ब्रेक करना है। ठीक है, तो 10 को क्या करेंगे, 5 2 10। ठीक है, पहले ही आपको पता है कि 10 अगर ब्रेक करना है तो यही ब्रेक होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। अब लाना क्या है, प्लस करके, यानी जोड़ के लाना है 7। तो 5 और 2 7 भी होता है, तो 5 प्लस 2 7 भी हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 भी हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के गुना के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई के बराबर, और ऐड करके क्या होना चाहिए 7। तो दोनों क्राइटेरिया को ये कंप्लीट करता है, इसलिए हमको ऐसे ही इसको तोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, √2x² प्लस 7 को लिख देंगे 5 प्लस 2, बस इतना ही करना है। 7 के जगह पे 5 प्लस 2 और x अपनी जगह पे, और 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा ये √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे,
तो यहाँ तो √2 है, यहाँ 5 है, तो रूट वाला तो कुछ कॉमन होगा नहीं। अगर √2 या 2 रहता या 4 रहता तो √2 कॉमन हो सकता था, लेकिन यहाँ 5 है तो 5 में √2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होता है। तो यहाँ से x कॉमन होगा तो x निकाल लेते हैं कॉमन, और कुछ नंबर कॉमन नहीं होगा तो यहाँ से क्या बचा √2x और प्लस यहाँ से सिर्फ 5 बचा, चूँकि x कॉमन निकल चुका है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ आपका 2 है, यहाँ √2 है, तो कॉमन जो होगा वो √2 होगा। ठीक है, √2 कॉमन निकल चुका है, x तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा। √2 देखिए √2 को अगर √2 से हम लोग गुना करते हैं तो क्या मिलता है 2। कैसे मिलता है, √4 होता है, 4 का √2 होता है। ठीक है, तो 2 मिलता है। इसका मतलब है 2 के अंदर √2 मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर यहाँ से एक √2 निकाला गया है तो एक √2 यहाँ बचेगा, और x तो नहीं निकाला गया था तो x एज इट इज़ रहेगा, और √2 यहाँ से निकल चुका तो यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। हमेशा याद रखिए कि ये दोनों सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं हो रहा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं गलत फैक्टराइज हुआ है। अब देखिए इन दोनों के बदले एक लिखेंगे √2x प्लस 5, और फिर क्या बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ज़ीरो प्रोडक्ट कब हो सकता है, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो। इसका मतलब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, पहले 5 को भेजेंगे तो -5, और ये √2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया एक। और अगर ये होगा तो x बराबर -√2 होगा। ये दोनों आपका आंसर हुआ। अल्फ़ा बीटा कहिए या फिर सॉल्यूशन कहिए या रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहिए या वैल्यू ऑफ x कहिए, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड द अदर साइड। देखिए क्या है, राइट ट्रायंगल है, आपको पता है राइट ट्रायंगल कैसा होता है, इसका बेस है, उससे एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस इसका x है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में बोला गया है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पे राइट एंगल है। तो ये कंडीशन आपका गिवन है, क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को क्या माना x, तो एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर साइड, यानी एक साइड हाइपोटेनस तो बता दिया गया है, अदर यानी परपेंडिकुलर और बेस आपको पता करना है, यानी एल्टीट्यूड और बेस। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। मान लिया x सेंटीमीटर है, सो द एल्टीट्यूड इज क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है 7 सेंटीमीटर छोटा है, और हाइपोटेनस आपका गिवन है, हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको ये बेस और एल्टीट्यूड। हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, x माइनस 7, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बेस क्या है, x है, तो x स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोलता है, x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया आपका। ओके, और माइनस 2 7 14 x और प्लस 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। क्या मिलता है हमको, देखिए यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 0 का 0 और यहाँ 2 और यहाँ 1 माइनस 120। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा आपको, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 60 को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। 60 को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 2 से 30 बार में
फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, घटा के लाना है। तो ठीक है, हम लोग को क्या मिला, 12 और 5। तो 12 और 5 में इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 प्लस 5x, माइनस से गुना हुआ, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, होगा x कॉमन होगा यहाँ, तो क्या बचेगा, x माइनस 12। यहाँ से कॉमन लीजिए तो 5 कॉमन होगा, तो x माइनस 12 × 5 = 60 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचता है, x माइनस 12 और फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू हमको मिलता है, ठीक है। इसको मिटा के अब बता देते हैं आपको। यहाँ से देखिए क्या मिला, यहाँ x माइनस 12 और फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों में से दोनों 0 के बराबर करना है। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इतना बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू 12, इतना बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू माइनस 5। तो माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वैल्यू आपका पॉसिबल है। तो बेस अगर 12 होगा तो लिख देते हैं बेस हमने x माना था, तो बेस क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड को क्या माना था हमने, x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, इसका मतलब एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनाने में आसान है, ठीक है। क्या लिखता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन, फिर आपको तोड़ तोड़ के समझाएंगे। देखिए क्या लिखता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number of article produces on that day, ठीक है। If the cost of production on that day was 90, find the number of article produces, ठीक है। देखिए क्या लिखता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल यानी मिट्टी के बर्तन बनाती है। एक स्पेशल डे ऐसा देखा गया, एक ख़ास दिन में ऐसा देखा गया कि जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो उस दिन के नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। यानी मान लेते हैं उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हुआ, x हुआ, ठीक है। तो x से 2x प्लस 3 के बराबर उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट। और देखा गया टोटल प्रोडक्शन जो उस दिन का था वो 90 रुपये का था। तो आपको बताना है कि उस दिन उस कॉटेज इंडस्ट्री में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ और ईच आर्टिकल का दाम क्या हुआ, ये 2 चीज़ आपको निकालना है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग मानेंगे, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे वाज एक्स। मान लिया उस दिन पूरा x आर्टिकल उस दिन बना था, यानी कि कितना 10-15 वो हमको नहीं पता, हमने क्या लिख दिया कि x आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुआ था। सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन में लिखता है कि 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी 2x प्लस 3, इतना रुपीज़ के बराबर उसका कॉस्ट मान लिया, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन उस दिन लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। तो टोटल प्रोडक्शन का कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल प्रोडक्शन पता चलेगा। मान लिया जैसे एक पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्ले जी 3 रुपये का है, तो 10 पार्ले जी लेंगे तो कितने का होगा, तो 30 रुपये का। तो अगर ये टोटल पता है तो कैसे पता चलता है कि एक को हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना हमको खरीदना है, ठीक है। उसी तरह से ये समझिए कि ये पता चलेगा कि इतना पूरा बना है और एक का दाम ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पता चलेगा। तो x को मल्टीप्लाई करना होगा 2x प्लस 3 से, तो पता चलेगा हमको कि 90 रुपीज़ के बराबर होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x
और 90 को इधर ले आते हैं तो 90 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 180। अब इसको ब्रेक करना है तो ये होगा 90, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 315। हमको क्या लाना है, घटा के लाना है 3। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 15 माइनस 12 करना होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसको ब्रेक करना है तो 2x स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे अगले स्टेप में। तो पहले इसको तोड़ देते हैं, 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना है तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, सिर्फ x कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बचा आपका 2x और प्लस 15, और यहाँ से क्या कॉमन होगा आपका 6 कॉमन होगा माइनस के साथ, तो माइनस 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 15 6 के 90 15, तो प्लस 15 बचेगा यहाँ बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो 2x प्लस 15 और फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 0 के बराबर हो सकता है या फिर x माइनस 6 0 के बराबर हो सकता है। ये होगा तो होगा माइनस 15/2। तो ये रुपीज़ है तो रुपीज़ कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि 6 हो सकता है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल 6 होगा तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। देखिए ये जो आंसर आया ये क्या पता चला कि 6 आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकालना है तो देखिए कॉस्ट अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2 × 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी कि 15 आएगा। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या आएगा, ₹15 का ईच आर्टिकल मिलता है और उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, 6, और एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, 15 रुपया। तो एक लाइन आपको और लिखना है, यहाँ जगह नहीं तो हम छोड़ दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे वाज 6 एंड ईच आर्टिकल कॉस्ट ₹15। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो सब आपके HW में है। ठीक है, तो बना के आप सबमिट करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।